हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हो डिजिटल शशांक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छा सा डोमेन कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, अच्छी सी होस्टिंग कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी डोमेन गलत जगह से बाई कर लेते हैं और होस्टिंग अलग अलग जगह से बाई कर लेते हैं, तो दोनों को कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। या ऐसे भी होता है कि भाई मान लो कोई होस्टिंग आपने कि ऐसी जगह ऐसे सर्वर से बाई कर ली जहाँ सर्वर बहुत डाउन होता हो या बहुत ही लेंथी सर्वर होता हो, मतलब बहुत ही देर में वो आपकी वेबसाइट स्पीड खुलती हो। और जब मान लो अगर डोमेन और सर्वर, डोमेन और साथ में होस्टिंग जब अपन खरीदते हैं तो इसका इफेक्ट अपना वेबसाइट पे भी पड़ता है। वो इसलिए ऐसी क्यों पड़ता है? वो इसलिए पड़ता है क्योंकि मान लो अगर आप बना इंडिया में रहे हो और सर्वर आप बाहर का ले लेते हो तो उसको कनेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर मान लो जहाँ आप रह रहे हो उस टाइप का, मतलब वहीं का अगर आप मान लो आपको सर्वर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे नया लोग। बट ये है कि अगर मान लो अगर आप अलग अलग जगह लेते हो तो स्पीड में वेबसाइट की बहुत दिक्कत आती है, पेज लोडिंग सिस्टम में बहुत दिक्कत आती है, तो ये भी इशूज़ आते हैं। और एक ये इशू आता है कि भाई डोमेन अलग जगह से ले लिया और एक होस्टिंग अलग अलग मतलब अलग जगह से ले ली, तो उनको कनेक्ट करने में दिक्कत आती है। डीएनएस का फिर पार्किंग डोमेन, मतलब पार्किंग जो डीएनएस पार्किंग होती है, बस उसका सर्वर वो कनेक्ट करना पड़ता है, उसको डीएनएस से चेंज करना पड़ता है, फिर क्लाउडफ्लेयर के चेंज करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो आज मिस्टेक्स को मैं पूरा करना चाहता हूँ, मतलब खत्म करना चाहता हूँ, और साथ ही आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि आप डोमेन कहाँ से खरीदें, कौन सी सर्वर से खरीदें, कैसे खरीदें, होस्टिंग किस प्रकार खरीदनी चाहिए आपको, या कौन सी होस्टिंग में ज़्यादा मतलब आपको पैसा लगाना चाहिए, कितने समय के लिए आपको होस्टिंग लेनी चाहिए, डोमेन कितने समय के लिए लेना चाहिए। तो आज टोटल बात करने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहें और साथ में सीखें कि आप अच्छा डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं, साथ ही आप होस्टिंग कैसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और टैब ओपन करते हैं और सर्च करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि डोमेन और होस्टिंग परचेज कहाँ से करनी है। देखो, अच्छी मेरे हिसाब से जो मेरी रिकमेंडेशन है और जो मेरे को अच्छी लगती है और जो मैंने देखी है, मैंने यूज़ लिया है, तो वो मुझे लगी होस्टिंगर, जो बहुत ही अच्छी और टॉप ब्रांडेड डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर एक सर्विस है। तो आप भी प्लीज़, मैं रिकमेंड करता हूँ आपसे होस्टिंगर से ही लीजिए। देखो, आप और आपको जो अच्छा लगे वहाँ से आप परचेज कीजिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन जो रहेगा वो होस्टिंगर ही रहेगा। वो किस लिए? क्योंकि देखो, ये इसके जो प्लान्स हैं बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत ही अच्छे सर्वर पर काम करती है होस्टिंगर। और इसके सर्वर इंडिया में हर जगह आपको मिल जाएंगे और बाहर भी इनके मिल जाते हैं। तो इनको इसके जो पेज लोडिंग सिस्टम होता है वो भी बहुत कम होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको काम में ले सकते हो। अब बात देखो ये आती है, अब डायरेक्ट अपन चलते हैं, ये टॉपिक हो गया अपना क्लियर। बात ये आती है कि जो डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज करनी चाहिए, कौन सी डोमेन परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं डोमेन। तो देखो, डोमेन एक होता है, एक वेबसाइट का नाम होता है जहाँ पे एक गूगल में एक चीज़ होती है जहाँ पे आपका एक स्थान होता है। सपोज दैट अगर मान लो ये अर्थ में रहते हो आप, तो अर्थ में कहाँ रहते हो आप? एक इंडिया में रहते हो तो इंडिया टाइप में आपका डोमेन हो गया। इंडिया में भी कहाँ रहते हो आप? ये आप दिल्ली में रहते हो, आप राजस्थान में रहते हो, या आप मुंबई में रहते हो, तो ये डोमेन होगा कि भाई आप यहाँ पे रहते हो। ठीक है, तो मान लो अगर गूगल में मान लो कोई सर्च करेगा तो किस हिसाब से आपको सर्च करेगा, तो आपको करेगा एक डोमेन से। तो डोमेन कहाँ कहाँ का हो सकता है वो इंडिया का हो सकता है, वो .com पूरे विश्व का हो सकता है, या पर्टिकुलर किसी कंट्री का हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के डोमेन हो सकते हैं। वो एक पीछे की जो जैसे होस्टिंगर है .in है, अब ये कहाँ है? ये इंडिया के सर्वर है, तो ये इंडिया में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो होस्टिंगर .in, अगर .com हो जाता तो ये पूरे विश्व में काम करता, जो पूरे होल पैनल में काम करता है। ठीक है, तो डोमेन होता है कि मान लो अगर आप गूगल में मान लो कुछ सर्च कर रहा है, आपको इस इंटरनेट पर मान लो आपको सर्च कर रहा है, तो उसका नाम अगर वो डाल के सर्च करता है तो वो उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब उसके बात ये आ जाती है कि यार डोमेन मतलब किन किन चीज़ों को बात ध्यान रखना जरूरी है। तो देखो, जब भी आप मान लो डोमेन सर्च कर रहे हो तो डोमेन से मेन ये है कि डोमेन आपको बहुत ही शॉर्ट हो और बहुत ही मतलब तुरंत कैची हो। ये नहीं हो कि ज़्यादा लेंदी हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। डोमेन मुश्किल से 2 या 3 अक्षर हो, 3 अक्षर तो बहुत ही बाद की बात है, मतलब लास्ट की जो नहीं मिल रहा डोमेन या कुछ नहीं हो रहा, तो आप तीन सर्वर कर लीजिए। अगर आपको नॉर्मल 2 अगर मान लो उसमें शब्द में मतलब वर्ड में मिल रहा है, तो प्लीज़ आप, मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप 2 में ही मतलब लीजिए, आप 2 वर्ड में ही लीजिए। सपोज दैट कोई रेस्टोरेंट का नाम है, तो आपको रेस्टोरेंट को 2 वर्ड में, सपोज मेरा नाम शशांक है, तो आप ऐसे ले सकते हो shashankfood.com। बस आप इतना बिल्कुल सिंपल रखिए, कैची रखिए, ज़्यादा आप उसको लेंदी मत बनाइए, ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, क्योंकि हर किसी को मतलब एक आपको जब डोमेन आप पब्लिश करोगे या आपको उसको आगे बताना, मतलब किसी को बताओगे तो उसको दिक्कत आएगी। या अगर मान लो कोई सर्च कर रहा है आपको डोमेन, तो उसको भी पूरे लिखने में दिक्कत आएगी। अगर मान लो नॉर्मल अगर आप ये भी लिख देते हो shashankfood.com, मैं मेरे नाम से लेके चलता हूँ बस 2 वर्ड का, तो shashankfood. मैंने शशांक फूड लिखा और इसमें लगा दिया .com, दिख जाएगा अभी आपके सामने। in किस प्रकार आपको चाहिए मिलेगा, तो देखते हैं अभी। तो देखो, इस टाइम आपको मिल चुका shashankfood.in मिल चुका है। .com इसमें अवेलेबल नहीं है, आई थिंक .com है, आई थिंक है अवेलेबल है।
देखो ऐसा चाहिए आप एक बार जब भी डोमेन लें तो प्लीज़ इस चीज़ का इंश्योर कर लें आप कि आपकी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक ना हो, बिल्कुल करेक्ट हो। क्योंकि मैंने एक बार डोमेन लिया था तो मेरी स्पेलिंग करेक्ट हो गई थी, मतलब इनकरेक्ट हो गई थी, तो यार उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। मैं सोचा कि एकदम से क्या हो गया, मैंने तो मतलब सही मैं डोमेन लेने की चाहा और ये तो गलत, मतलब एक स्पेलिंग चक्कर में सारा मिस्टेक हो गई। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी डोमेन लें तो स्पेलिंग चेक कर लें आपके डोमेन से, मतलब जो आपको चाहिए वो सही करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने एक बार गलती ली तो आप ये गलती ना करें, मतलब हालांकि वो रिफंड हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान रखने में बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो देखो आपको .in भी मिल चुका है, .com भी मिल चुका है, आप जैसा प्रेफर करते हैं तो आप वहाँ से अनुसार आपके ले सकते हैं। बट मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप 2 ही वर्ड का ले, जो भी आपको लगता हो कि दो ही वर्ड का आप जिस तरह का आप बिजनेस करते हो या आप जो तरह के डोमेन आप चाहते हो उसको 2 वर्ड तक ही सीमित रखें। अगर 2-3 वर्ड तो जब है जब आपको मिल नहीं रहा, डोमेन किसी ने बाय कर रखा है ऑलरेडी आपके नाम से, मतलब आपके नाम से कुछ चल रहा हो या डोमेन या कुछ अदर नाम से कुछ चल रहा हो, वो आपको चाहिए लेकिन वो मिल नहीं रहा। अगर 3 वर्ड का मिल रहा है तो आप 3 वर्ड्स का ले सकते हो बाद में, लेकिन 2 वर्ड्स की प्रेफर करूँगा कि 2 वर्ड्स का लें जब भी अगर आपको लेना हो डोमेन, ठीक है। इसके बाद देखो आप स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वर्ड्स का मैंने आपको बता दिया। और मेन ये है कि आप अपने जो आप जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री से ही आप, जैसे इंडिया का सर्वर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको इंग्लिश दिख रही है, आपको मैं वो लाइट शॉट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा कि एक्चुअल है क्या। लाइट शॉट से क्या आपको पता लग जाएगा एक्चुअल, मतलब थोड़ा सा मैं इसको एक उसमें फंक्शन में ले आऊँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंग्लिश मतलब इंडिया इंग्लिश है ना, तो आप इसमें हमेशा ध्यान रखें कि अपनी कंट्री से ही लें, क्योंकि यहाँ के सर्वर जो होता है वो जल्दी कनेक्ट कर पाता है वेबसाइट से। तो लोड स्पीड जो होती है, मतलब लोडिंग स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो पाती है, आपकी जो वेबसाइट वो जल्दी लोड करेगी, पेज जल्दी लोड करेंगे, ताकि उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, सेकंड के हिसाब से मतलब कम लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है। आई थिंक मेरे हिसाब से देखो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखने योग्य हैं। अगर मान लो आप डोमेन कभी भी परचेज कर रहे हो तो ये चीज़ें हमेशा आप ध्यान रखें। और मेक श्योर एक चीज़ और है जो अब मैं थोड़ा भूल गया, अब याद आ गया मुझे, एक चीज़ और है कि डोमेन अगर मान लो आपने बाई कर लिया, जो आपका डोमेन है वो बाई कर लिया, तो उसको हमेशा याद रखें कि वो करीबन 2 या 3 साल का होना चाहिए आपके पास। वो इसलिए होना चाहिए कि मान लो अगर आपने 1 साल का ले लिया और मान लो गलती से मान लो आपको ध्यान नहीं रहा या डोमेन रिन्यू करने का ध्यान नहीं रहा या किसी कारण से मान लो वो भूल गया, तो ये मान लो ये चला जाता है, मान लो किसी और मान लो कोई उसको हैंड ओवर कर सकता है। हालांकि जो ये मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो बताता है कि भाई आपका जो डोमेन है वो मतलब रिन्यू करो, कुछ टाइम पहले आपको बता देता है। लेकिन फिर भी मान लो अगर आपको ध्यान नहीं रहा फिर तो मान लो कोई और मान लो उसको एक्वायर कर ले, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी बहुत बड़ी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको 2 या 3 साल का डोमेन, एक डोमेन जो आप परचेज कर रहे हो वो 2 या 3 साल कम से कम हो। होस्टिंग अच्छा है, आप मान लो 1 या 2 साल के ले सकते हो, बट जो डोमेन है वो मेन करता है। होस्टिंग तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन डोमेन तो कहीं एक ही होगा ना पूरे उसमें, मतलब एक ये तो प्रोवाइडर है डोमेन, लेकिन आप एक ही उसमें परचेज कर सकते हो ना, चाहे कहीं सी वेबसाइट से कर लो, चाहे कोई सी प्रोवाइडर कर लो। तो डोमेन मेन महत्वपूर्ण मतलब उसमें भूमिका निभाता है। तो अगर आप डोमेन 2 या 3 साल को कम से कम लेना ही चाहिए। सर्विस तो मतलब ये होस्टिंग तो आप कहीं से भी ले सकते हो। होस्टिंग तो ये कि आपको एक पैनल दे दिया, मतलब एक जगह दे दिया आपको रहने के लिए, तो वो मतलब आप वहाँ उसको इस्टेब्लिश कर रहे हो। लेकिन डोमेन तो आपको चाहिए ना, नाम तो आपको इस्टेब्लिश होना चाहिए ना, तो वो चीज़ जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई डोमेन की कि आप हमेशा स्पेलिंग करेक्ट कर लें, चेक कर लें। उसके बाद जो भी डोमेन लें तो 2 या 3 साल कम से कम लें। और साथ में ये कि आप उसमें डोमेन ले रहे हो तो इंडिया का ही, मतलब अपनी कंट्री के हिसाब से ले, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद आती है होस्टिंग। होस्टिंग अपन कौन सी लेनी चाहिए? देखो सबसे मेन जो होस्टिंग आती है वो सामने इसको दिखाई देती है, वेब होस्टिंग, स्मॉल मीडियम वेबसाइट के लिए सामने दिखाई देती है। ये सामने जो शेयर्ड होस्टिंग होती है आपके सामने, ये ऑलरेडी दिखाई देती है आपको। तो 149 रुपये पर मंथ की है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें ये बस आपको अट्रैक्शन के लिए, ये करीबन 2 या 3 साल के लिए तब आपको लेनी पड़ती है, तब आपको मिलती है, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा एक वो है सिस्टम, देखो सेलेक्ट द बेस्ट प्लान योर साइट होस्टिंगर। देखो होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है इंटरनेट पर आपको रहने के लिए एक जगह, जैसे आपको एक मतलब एक अर्थ पे रहने के लिए आपको जब आप रजिस्ट्री कराते हो तो आपको मतलब आपको जगह मिलती है ना रजिस्ट्री कराने के बाद। तो उसी प्रकार ये कि जब आप यहाँ से पैसा भरना पड़ता है आपको इंटरनेट में अपनी जगह बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपनी सर्विस सेल करने के लिए, अपने स्थान को बनाने के लिए, तो यहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो पैसे आपको करीबन देने पड़ते हैं 69 रुपये पर मंथ। ये होता है जब आप फर्स्ट बार ले रहे हो, ठीक है। ये तब होगा 69 रुपये पर मंथ जब आप फर्स्ट बार मतलब ले रहे हो। जब आप इसको रिन्यू कराओगे तो 159 रुपये पर मंथ होता है। ये ध्यान रखना आप कभी, मतलब मैं बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि 69 देखते हैं बस और तुरंत हो जाता है, फिर बाद में ये पता नहीं होता कि नीचे दिख भी रहा है कि 159 पर मंथ व्हेन यू
रिन्यू, जब आप अगले साल रिन्यू करोगे तो फिर उसकी प्राइसिंग हो जाएगी 159 रुपये पर मंथ है। इसको इंटू 12 से कर लेना, जो भी आएगा वो आपको अगले साल का जो मतलब खर्चा है वो सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 69 रुपये पर मंथ ये इस साल की है। ठीक है, अब इसमें देखना पड़ेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मान लो अगर वेबसाइट मान लो आपको लेनी है तो इसमें देखो ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती ध्यान रखने योग्य। बस इसमें देखो ये होता है कि भाई अगर मान लो आपको बस ये है कि आप वेबसाइट होस्टिंग अगर मान लो आप ले रहे हो तो आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो बड़े प्लान लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। अगर मान लो प्रीमियम कोई वेबसाइट, अगर मान लो आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो या कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तो आपको होस्टिंग थोड़ी बड़ी ले लेनी चाहिए, बस ये फ़ायदा हो जाता है बस। ठीक है, जैसे मान लो अगर मान लो बड़ी होस्टिंग लेना चाहते हो आप तो उसमें ये होता है कि आपको विजिटर जो होते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। जैसे इसमें आप इस प्लान पर आप एक वेबसाइट बना सकते हो, इस वाले प्लान में आप बेस्ट वैल्यू वाले 100 वेबसाइट बना सकते हो इसी प्लान से आप, और इसमें भी आप 100 बना सकते हो अपनी वेबसाइट। ठीक है, इसमें आपको 30 GB SSD मिलती है, इसमें 100 मिलती है, इसमें 200 मिलती है। इसमें 10,000 मंथली विजिटर आ सकते हैं, इसमें 25,000 आ सकते हैं, उसमें 1 लाख आ सकते हैं। मान लो आपके कस्टमर बेस आपको ज़्यादा हो, आपके मतलब आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, मतलब ई कॉमर्स लेवल में करना चाह रहे हो तो आपको बड़ी लेनी चाहिए, फिर आपको 1 लाख विजिटर मंथली लेनी चाहिए, है ना। और आपको फिर ईमेल आईडी, इसमें आपको ईमेल अकाउंट एक फ्री मिलता है, इसमें फ्री मिलते हैं ईमेल, फ्री मिलता है इसमें एक ईमेल मिलता है आपको। इसमें 100 GB बैंडविड्थ मिलती है, अनलिमिटेड। ठीक है, इसमें आपको SSL मिलता है जो आपको 855 रुपये का होता है, इसमें तीनों में फ्री मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिपोर्ट मिल जाती है, इसमें आपको वर्डप्रेस मैनेजमेंट मिल जाता है, सर्विस सपोर्ट मिल जाता है, 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है, अधिकतर सभी चीज़ों में सेम चीज़ होती है। बस मेन जो होता है वो ये होता है कि वेबसाइट से आप कई तरह की आप उसमें बना सकते हो। इसमें आप एक बना सकते हो, इसमें 100 बना सकते हो, उसमें 100 बना सकते हो। ठीक है, उसमें आप जो मंथली विजिटर होते हैं आपके उसमें चेंज कर सकते हो, आप इसमें और चेंज कर सकते हो, उसमें 1000, इसमें 10,000, इसमें 25,000, इसमें 1 लाख। तो ये चीज़ें होती है मेन मैटर, और कुछ नहीं करता इसमें। होस्टिंग में ऐसे कोई मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं होता, मेन तो डोमेन का ही काम होता है। इससे आप होस्टिंग तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप होस्टिंग और डोमेन एक ही सर्विस प्रोवाइडर से लेंगे तो ताकि आपको कनेक्ट करने में दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो अगर मान लो आप होस्टिंग किसी और से ले रहे हो और डोमेन किसी और से ले रहे हो तो ये मानो फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, DNS चेंज करना पड़ेगा, उसको पार्किंग मोड चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको कनेक्ट करने के लिए फिर आपको झमेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप दोनों चीज़ एक जगह से ले, डोमेन भी आप एक जगह से ले और साथ में आपको होस्टिंग भी एक जगह से लेनी चाहिए। इसमें ऐसा कोई मेन पर्पज़ नहीं है, बस ये है कि अगर मान लो आपको एक वेबसाइट है, नॉर्मल काम है, अगर बिजनेस वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप एक सिंगल वेब होस्टिंग ले लें। और अगर मान लो बिजनेस वेबसाइट चाहिए या आपको मतलब ई कॉमर्स लेवल में अगर आप मान लो आपको काम करना है, बहुत बड़ा लेवल में काम करना है, तो आप ये प्रेफर करता हूँ बिजनेस वेब होस्टिंग, इसको लीजिए आप, क्योंकि आपको कस्टमर बेस आपको ज़्यादा होगा डेफिनेटली ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हो काम। और अगर ज़्यादा बड़ा काम ई कॉमर्स का है तो आप फिर शॉपिफाई पे जाइए, डोमेन ऐसे ले लिए और शॉपिफाई पे आप फिर काम करिए। शॉपिफाई पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। शॉपिफाई मान लो अगर आप 1 लाख से भी आपको ज़्यादा मान लो कस्टमर बेस है तो फिर आपको शॉपिफाई पे जाना चाहिए। फिर आपके लिए फिर ये भी कामयाब नहीं है फिर ये चीज़ें, तो फिर आपको शॉपिफाई पे आपको मूव ऑन करना चाहिए। इस पर आपको अनलिमिटेड चीज़ें मिलती है और उसमें आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप मिलता है, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है आपको उसमें, जो मंथली होता है, आई थिंक जो भी हो सकता है। ये देखो बेसिक होता है जो 2200 रुपये पर मंथ होता है। अगर आप बिजनेस लेवल में अगर बहुत और जाना चाहते हैं तो 5,990 रुपये होता है। उसमें प्लान्स फीचर्स होते हैं, आप देख सकते हो जो क्या क्या प्लान्स फीचर होते हैं इसमें, अलग अलग तरह के, ये आप सब सामने आपको दी हुई होती है कि भाई आप कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे काम नहीं करना। ठीक है, इसमें आपको जो इन्वेंट्री लोकेशन दी होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, एडवांस लेवल में आप सब कुछ दी होता हुआ है। तो फिर आप यहाँ से इसको प्लान्स को लेके और फिर आप अपने काम को कर सकते हो। 14 डेज़ का आपको यहाँ पे फ्री ट्रायल दिया जाता है जो आप यूज दे सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मल है, एक छोटे स्टार में काम कर रहे हो, आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो देखो आपको ये लेनी चाहिए, आप उसके चक्कर में मत पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये इस काम स्टार्ट कीजिए और अपने काम को रेडी कीजिए। ठीक है, ये मैंने डोमेन और होस्टिंग आपको बता दी है। यहाँ से आप इसको क्रिएट करें और जो आपका ईमेल आईडी है, जो आपको बिजनेस ईमेल आईडी है, वो इसमें क्रिएट हो जाएगी होस्टिंग में। इसमें देखो दी होती है एक ईमेल अकाउंट, फ्री ईमेल, यानी इससे आप बहुत सारी ईमेल क्रिएट कर सकते हो और इससे आप एक ईमेल क्रिएट कर सकते हो। तो इससे ईमेल क्रिएट हो जाएगी, उसको लेने की जरूरत नहीं है। SSL भी आपको फ्री को मिल जाता है। SSL मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो लॉक होती है, मतलब इसको मतलब आप हर कोई मतलब इसको सिक्योरिटी होती है इसकी कि कनेक्शन सिक्योर है आपका, यहाँ से कोई आपको जल्दी से हैक नहीं कर सकता, ये जल्दी से कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं ला सकता आपके में। तो ये SSL आपकी प्रोटेक्शन करता है आपकी वेबसाइट को। तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है और ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो आप डोमेन और होस्टिंग लीजिए और अपनी वेबसाइट को बनवाइए। और अगर आप हमसे अगर मान लो वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ कॉल कीजिए 8955119500। इस पर आप कॉल करके पता लगा सकते हो कि भाई आप वेबसाइट के आप कैसे आने से कैसे वेबसाइट क्या बनती है आपकी, मतलब कितने चार्जेस हैं आपके। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे।
ध्यान रहे 8955119500, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, जैसे आपको प्रेफर लगे। ठीक है, तो आप पूछ के आप वेबसाइट बनवाइए, आपसे अपनी बिजनेस वेबसाइट हो सकती है या आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकती है, जैसा आपको अच्छा लगे। कॉल कीजिए, बात कीजिए, और आप ये नहीं है कि भाई अगर मान लो आपको कुछ हेजिटेशन हो, आप फ्री कॉल कर सकते हो, नो टेंशन। आप पूछ भी सकते हो, जस्ट पूछ सकते हो आप कि सर एक ही वेबसाइट है, ऐसे ऐसे क्या प्लान्स होते हैं आपके, कैसे किस तरह बनती है, तो डेफिनेटली हम आपको मतलब कंसल्ट करेंगे, सब चीज़ बताएंगे, आपको टोटल चीज़ें बताएंगे। तो प्लीज़ अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना, साथ में सब्सक्राइब बटन दबा देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। जो भी है आगे